हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता के प्रश्न सॉल्व करेंगे जो कि एनएमएस एग्ज़ाम 19 जनवरी 2025 को होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि श्रेणी के प्रश्न है कि प्रश्न संख्या 1 से 3 तक है कि अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम देख रहे हैं 7, 28, 49, 70, 91। तो इसमें हम देखेंगे कि कैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो 7 में अगर 1 का गुणा, यानी यहाँ हम मान लेते 1 है, ये 4, और इसमें 7 का गुणा हो रहा है 7 से। तो 7 1 का 7, 7 चौक 28, 7 7 49, ये 10। यानी हम देख रहे हैं कि 3 3 बढ़ा के गुणा करते हुए जा रहा है। तो ये 13, फिर ये 16, तो यहाँ हो जाएगा 19। ये गुणा करके देख लीजिए, सब में उस 7 का गुणा करते हुए आ रहा है। तो 19 7 133। तो इसका उत्तर हो जाएगा 133। फिर यहाँ पे 17, 17 में 1 जोड़ा 18, फिर 18 में 4 जोड़ा, यहाँ +1 किया, यहाँ +4 किया, यहाँ +9 किया, और यहाँ पे +16 किया है। तो हम देख रहे हैं कि इसमें सब वर्ग, 1 के वर्ग को जोड़ा, फिर 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर 4 का वर्ग। तो इसी तरह जब हम इसमें आगे 47 में 5 का वर्ग यानी 25 को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा कि 7 5 12 और 4 2 6 1 7, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 72। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, ये दिया है कि 67। तो 67 में अगर हम 67 में 4 जोड़ते हैं, 4 जोड़े तो 71 मिल गया, फिर 71 में 2 जोड़े तो 73 मिल गया, 73 में 6 जोड़े तो 79 मिल गया। फिर से 79 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये 83 मिल जाएगा। तो यानी पहले 4, फिर 2, फिर 6, यानी ऐसे ही हमको जोड़ते जाना है। 4 2 फिर 6 जोड़ेंगे तो 83 में जब 2 जोड़ देंगे तो ये मिल जाएगा हमको 85। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न संख्या पर उपयुक्त पद। ये प्रश्न स्थान पर उपयुक्त पद चुनिए 4 से 7 तक। तो यानी जेड है, WSPLIE। जेड होता है 26, और ये होता है 24, नहीं ये 23 होता है, फिर ये 19, ये 16, ये 12, ये 9 और ये 5। तो ये किस क्रम में घटते हुए जा रहा है? पहले 26 से में 3 घटाया, फिर 23 में से 4 घटाया, फिर इसमें से 3 घटाया, फिर इसमें से 4 घटाया, तो फिर इसमें 3 घटाया, और फिर यहाँ 9 में से 4 घटाया, तो फिर हम इसमें से 3 घटाएंगे। तो यहाँ 5 है, 3 घटाएंगे तो 2, यानी इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर है कि BEHKNQTWZ। बी होता है 2, ये 5 और ये 8। फिर उसके बाद ये है 11, ये हो गया 14 और ये 17, यानी कि 2 में 3 जोड़ा, फिर इसमें 3 जोड़ा, फिर 11 में 3, फिर 3। तो इसी तरह आगे हम जोड़ते जाएंगे। फिर इसमें छोड़ रहा है कितना? एच के बाद IJ 2 छोड़ दिया इसमें। यहाँ क्यू के बाद आर और एस छोड़ा। तो इसी तरह हम जेड के बाद जो है ए और बी छोड़ेंगे। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा CFI, क्योंकि सी का हो जाएगा 3 और ये भी 6 और ये 9, इनका भी अंतर 3 3 का है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा CFI। फिर है नेक्स्ट की LXF। तो LXF, यल होता है 12, एक्स हो जाएगा 24 और एफ हो जाएगा 6। फिर ये 13 और टी होता है 20 और ये 10। फिर यन होता है 14, ये 15, फिर 14।
फिर ये हो जाएगा ओ होता है, नहीं, पी जो होता है 16 होता है, फिर ये 15 और एल हो गया 12 और ये 18। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि यल, फिर इसके बाद है एम, यल, यम, एन, ओ, तो आगे हो जाएगा पी। फिर ये है कि पी, तो पी वाले 3 ऑप्शन है, यानी और हल करने पड़ेंगे। तो एफ होता है 6 पर, ये जे 10 पर, और ये 14 पर, और ये आर जो है 18 पर, यानी 6 4 10 4 14 4 18 4 22। तो 22 पे होता है भी। तो ये मिल गया हमको PHB। फिर है कि जेड, यू, क्यू, यहाँ खाली जगह यल। तो ये जेड हो गया 26, ये 21, ये 17 और ये 12। तो इसमें कम हो रहा है, 26 में से 5 गया, 21, 21 में से 4 घटाए, 4 घटाए तो 17, 17 में से अगर हम 3 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 14। तो 14 का होता है यन, और इसमें से अब हम 2 घटाएंगे, यानी 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 घटाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा एन। फिर नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8 में कि निम्नलिखित प्रश्नों में गुप्त पद को ज्ञात कीजिए 8 से 12 तक। यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसमें क्या भरा जाएगा। इस प्रश्न में हम देखेंगे कि अगर हम 2 का वर्ग, यहाँ पे ये 2 का वर्ग अगर करते हैं तो ये 4 और 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ दिए तो 20। फिर 3 का वर्ग 9, 9 का वर्ग 81, इन दोनों को जोड़े तो 90। तो उसी तरह 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, और दोनों को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा 26। फिर अगला है, तो इसमें हो जाएगा कि जैसे 9 का गुणा अगर हम 4 में कर दें, 9 का गुणा 4 में किए तो 9 चौके 36, तो 36 में से अगर हम 14 घटा दें तो ये आ जाएगा 22। तो उसी तरह जब 13 में हम अगर 4 का गुणा करेंगे, 13 चौको 52, और इसमें से 14 घटाएंगे तो आ जाएगा 38। तो इसका उत्तर हो जाएगा 38। फिर ने कि आकृति में गट्टू की 3 स्थितियाँ दिखाई है, यानी डाइस जो होता है, डाइस की 3 स्थिति दिखाई है, निरीक्षण करके प्रश्नों के सही उत्तर लिखिए। हम देखेंगे कि इसमें अगर 3 है, ये बगल में इसके 6 5, फिर 3 2 1, 3 के बगल में 6 2, तो 3 के सामने, तो 3 के अगल बगल, 3 के आसपास हर संख्या हो रही है, लेकिन 4 जो है नहीं है। तो इसका मतलब कि 4 जो होगा इसके सामने होगा। जैसे यहाँ 3 है तो इस साइड हो जाएगा, तो इसका उत्तर 4। फिर 5 अंक के सामने कौन सा अंक आएगा, तो 5, जब इधर 3, इसके नीचे 4, यहाँ देखते हैं कि जब ये जो 5 के बगल में 6 है, ये इस साइड 5 हो गया, ये 4 और नीचे 1। तो इस तरह से 5 अंक के सामने कौन सा अंक आएगा, तो 5 के सामने हो जाएगा 2। कौन से अंक के बाजू में 1 नहीं आएगा, तो 1 जो है सबसे नीचे है और 6 ऊपर है, तो ये बाजू में नहीं आएगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 6। नेक्स्ट है कि आकृति में निरीक्षण करके प्रश्नों का उत्तर चुनिए। तो आकृति में त्रिभुज, तो त्रिभुज की संख्या इसमें गिनेंगे तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 4, ये 5, ये 6 हो गया, फिर उसके बाद 7, फिर ये 8 और फिर एक 9। इस तरह से इसकी संख्या हो जाएगी 9। फिर नेक्स्ट है कि आकृति में कितने समलंब हैं। आकृति में कितने समलंब हैं, तो समलंब की संख्या हो जाएगी, जैसे ये एक हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर इस तरह से 3। तो इसमें हो जाएगा समलंब की संख्या 3। नेक्स्ट है कि स्तंभ 1 में और स्तंभ 2 में सांकेतिक अंक दिए हैं, तो अक्षरों क्रमानुसार होंगे, ऐसा नहीं, वो क्रमानुसार नहीं है। तो सांकेतिक भाषा को पहचान करके उत्तर ढूंढना है। तो इसमें हम कॉमन ले करके और सबको निकालेंगे। जैसे इन दोनों में देखेंगे तो
ए कामन है, तो इसका मतलब इसमें 3 कामन है, यानी ए बराबर 3। फिर और इसमें आर ए वाई में और इसमें देखेंगे तो इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन हो रहा है 2, और इसमें आर, तो यानी आर बराबर 2। फिर दूसरा देखेंगे कि डब्ल्यू ए पी और एस पी आर ई, तो इसमें हम देख रहे हैं कि पी, इसमें पी कॉमन, तो इस और इन दोनों में 1 और 1 कॉमन, इसका मतलब पी बराबर 1। तो इस तरह से अगर हम निकालें तो ए बराबर, ए का आ गया 3, पी का आ गया 1, तो इस तरह से डब्लू का हो जाएगा 5, डब्लू 5। फिर इसके बाद एस का निकालेंगे तो एम ए एस और यहाँ से एस, दोनों में से एस निकालें, एस कामन, तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों में 6 कामन, तो एस बराबर 6। तो इस तरह से पहला जो सवाल दिया है कि एस ए डब्ल्यू बराबर क्या होगा, तो एस हो जाएगा एस 6, ए 3 और डब्ल्यू 5, तो उत्तर हो जाएगा इसका 635। फिर डब्लू का हो जाएगा, डब्लू का 5, ए का 3, आर का 2 और उसके बाद एक बच जाएगा एम, तो एम का निकालेंगे यहाँ से, तो एम यहाँ पर है और यहाँ पर, तो इन दोनों में कॉमन हो रहा है, एम ए एस में ये 7 कॉमन हो गया और यहाँ 7, यानी एम बराबर 7, तो ये 7, तो इसका उत्तर हो जाएगा 53 27, यानी इसका नहीं, इसका हो जाएगा 53 27। फिर नेक्स्ट है, फिर इसमें ओ निकालना है आगे, क्यों आगे ओ निकालेंगे, तो इन दोनों में जब निकालेंगे तो एस का 6 हो गया, आर का और एम का 7, ई का देखेंगे तो ई कॉमन है, तो ई 8 हो जाएगा, तो 8 ई का, तो इसका मतलब ओ का हो जाएगा 9, ओ का 9। तो इस तरह से जब हम इसका निकालेंगे, एस का 6, ओ का 9, ए का 3 और पी का 1, तो इस तरह से हो जाएगा 6931, 6931, इसका उत्तर हो जाएगा 1। इसमें करना है कि क्रम से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उचित पर्याय कौन सा होगा। तो हम इसमें देखेंगे कि 17 में 2 का गुणा किए तो 34 और -2 किए तो 32। उसी तरह 32 में, अब 32 में 2 का गुणा किए और माइनस किए 3, तो 64 - 3 यानी 61, यानी हम इसमें बढ़ाते जाएंगे, एक बार 2 का गुणा करके 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाएंगे, तो उसी तरह इसमें 1 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे 9 में, 9 में 2 का गुणा किए तो 18 और 1 घटा देंगे तो 17, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। फिर नेक्स्ट है कि 2 5 13 36 104 के बाद क्या आएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे कि गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा किए, 2 तिहाई 6 - 1 5, फिर 5 तिहाई, 5 में 3 का गुणा किए तो 15 - 2 तो 13, फिर 13 में गुणा किए 3 का तो 39, 39 - 3, यानी एक बार एक -1 -2 -3, तो इसी तरह फिर आगे करेंगे तो 36, 36 में 2 का गुणा करेंगे और इसमें करेंगे -4, तो आ जाएगा 104, फिर उसी तरह 104 में गुणा करेंगे 2 का और घटाएंगे 5, तो इसका उत्तर हो जाएगा 307, तो इसका उत्तर हो जाएगा 307। फिर 43 है कि 7 10, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और घटाते जाएंगे, तो 7 में गुणा किए 2 का तो आएगा 14 - 4, तो आ जाएगा 10, फिर 10 में गुणा करेंगे 2 का, 10 में करेंगे 2 का गुणा तो आएगा 20 और इसमें घटाएंगे 3, एक बार 4 घटाए, फिर 3 घटाएंगे, फिर 2 घटाएंगे, तो 17 में गुणा करेंगे 2 का और घटाएंगे 2, तो 34 - 2 हो जाएगा 32, फिर अब 2 के बाद फिर अब 1 घटाएंगे, तो 32 गुणे 2 - 1, तो हो जाएगा 64 - 1 ये 63 हो जाएगा। अब जो है कि 1 घट गया, अब 0 घटाएंगे, तो 63 गुणे 2 -0, तो 63 में 2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 126, तो इसका उत्तर हो जाएगा 126। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से आ रहा है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि 4 × 4 × 4 इकाई माप की एक घन के आमने सामने पृष्ठभाग पर समान रंग होगा, उस प्रकार से नीला लाल पीला रंग लगाया,
उसके बाद 1/3 वाले घन आकृति से विभाजन किया तो उत्तर दीजिए इसका। यानी अगर हम इस कलर को एक से रंग दें, इस दूसरे को दूसरे कलर से, और इसके सामने सेम कलर, इस साइड भी सेम कलर, और इस कलर से जिसको रंगेंगे उसके सामने का सेम कलर। तो इस तरह से कलर करने के बाद क्वेश्चन का उत्तर देंगे। 2 पृष्ठ पर लाल रंग होगा, ऐसे घन कितने होंगे? तो 2 पृष्ठ पर लाल रंग, तो हम अगर इसमें देखें कि 2 पृष्ठ पर लाल रंग, जैसे अगर यहाँ पे लाल से रंग देते हैं तो अब एक पृष्ठ इधर लाल हो जाएगा, तो इसलिए सिर्फ एक ही तरफ होगा, इस साइड लाल नहीं होगा, तो इसलिए सिर्फ एक साइड, तो इसका मतलब एक भी नहीं होंगे लाल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। फिर कम से कम 2 पृष्ठ रंगीन होंगे, ऐसे घन कितने हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अब इसमें देखेंगे कम से कम 2, तो ये दोनों जो हैं एक पृष्ठ, फिर ये इसके दूसरे साइड भी, फिर ये इसके दूसरे साइड कलर, ये इसके दूसरे साइड कलर, तो इसी तरह ये, फिर इसके साइड, फिर ये इसके साइड, और उसके जो पीछे के भाग हैं वो भी, ये इसके साइड, ये इसके साइड, तो कुल मिला के 32 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 32। फिर नीले रंग का एक पृष्ठ होंगे, ऐसे कितने घन होंगे? नीले रंग का एक पृष्ठ होगा तो इसके कितने घन होंगे? तो 32 होंगे। इसको भी हम लोग देख लेंगे कि नीले रंग का एक पृष्ठ, अगर नीले रंग का है, ये मानते हैं ये नीले रंग का है, तो इसके सामने इधर नीचे वाला भी नीला हो जाएगा, नीचे का कलर भी। तो अगर ऊपर देखें हम, तो ये 4 चौके 16, ये 16 ऊपर 16 नीचे, यानी इसमें भी 32 हो जाएंगे। तो इसका उत्तर 32। फिर नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि ये खाली जगह में भरने हैं, तो 12 से अगर हम 96 में भाग देंगे तो 12 8 96, और 8 में 2 का गुणा किए तो 16, फिर 9 से भाग दिए तो 7, फिर 7 में 2 का गुणा किए तो 14, फिर उसी तरह हम 8 से किस में भाग दें कि उसका गुणा करें 2 में तो 18 है, तो हम जानते हैं कि इसमें 9 अगर आए तो 9 का गुणा करेंगे 2 में तो 18 आएगा, और 8 का गुणा किए तो 72, यहाँ 72, यानी 8 9 72 और 9 दूनी 18, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 72। फिर नेक्स्ट है कि 4 3, तो 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, जोड़ देंगे 25, 6 का वर्ग 36, 2 का वर्ग 4, 36 4 40, इसी तरह 5 का वर्ग 25 और 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 41, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 41। नेक्स्ट दिया है कि PQRSTUM 8 लोग वृत्ताकार टेबल पर बैठे हैं, वह लोग घड़ी की सुई की दिशा में समान अंतर पर स्थित हैं, तो U अगर वायव्य दिशा में है, यानी तो Q कौन से स्थान पर होगा? तो इस तरह अगर हम इसका बना लें फिगर कि ये सर्किल है और ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ हो जाएगा साउथ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट, तो Q जो है नॉर्थ वेस्ट पे है, यहाँ पे Q है, तो हम अगर इसको बैठा दें इस तरह से, तो यहाँ Q है, तो Q के बाद तो फिर हम इसमें देखेंगे कि ये जो U है ये नॉर्थ वेस्ट पे बैठा है, तो इसके आगे सबको हम बैठा देंगे VMPQRST, तो पूछ रहा है कि Q कौन से स्थान पर होगा? तो जो Q होगा ये जो होगा साउथ ईस्ट, ये साउथ और ये ईस्ट, यानी उत्तर, अरे दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें कि GSQ FTP UD, तो आगे यहाँ पे क्या होगा? तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें कैसे कैसे बढ़ा रहा है, जैसे G F E D, यानी 1 माइनस कर रहा है, सब में -1 कर रहा है, तो अगर हम यहाँ से D से माइनस करें 1 तो ये आ जाएगा C। फिर इसमें देख रहे हैं कि STUV यानी 1 बढ़ रहा है तो हो जाएगा W। फिर इसमें NOPQ, यानी इसमें 1 बढ़ रहा है तो N के पहले हो जाएगा M, तो इसका उत्तर CWM। फिर दिया है कि नेक्स्ट कि CX, अगर हम A बराबर 1 B बराबर 2 अगर इस तरह से मान के चलते हैं तो C का होता है 3, लेकिन जब हम इसका उल्टा ले चलेंगे यानी Z बराबर 1 Y बराबर 2, तो इस तरह से ये X हो जाएगा 3, तो उसी तरह E जो होता है 5, और ये जो होता है इसी तरह ये भी 5 होता है इस साइड से, तो इस तरह से हम देखेंगे कि I जो होगा ये 9 और R जो होगा 18, तो इसका उत्तर हो जाएगा IR।
और ये भी देखेंगे कि 3 5 7, तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 यानी आई। तो इसका उत्तर I/R। फिर नेक्स्ट है कि D1S G, तो 1 1 जो है 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, तो जो आगे आएगा बीच में वो 5 का वर्ग यानी 25। तो 25 जो है 3 में दिया है। फिर इसमें देखेंगे कि डी में हम जोड़ते हैं 3, सब में 3 जोड़ते जाएंगे। डी में 3, फिर इसमें 3, फिर 3 जोड़े, फिर 4 3 7, 3 10, 3 13, 3 16, तो 16 पे होता है पी, तो पी इसमें है और इसमें। तो अब इसमें से देखेंगे कि एस हो गया 19, ये 22, फिर 25 25 और 25 में 3 जोड़े तो 2, फिर इसमें 2 में 3 तो 5, तो ई 5 यानी ई। तो इसका उत्तर हो जाएगा P25E। फिर नेक्स्ट है कि दी गई प्रश्न आकृति स्थिर पानी में प्रतिमा किस प्रकार की दिखाई देगी। स्थिर पानी में कैसी दिखाई देगी। तो पानी में जब भी हम देखते हैं पानी में, तो ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर दिखाई देता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, इसमें उल्टा दिखाई देता है तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दूसरा, क्योंकि इसमें जो ये ऊपर था तो यहाँ नीचे हो गया, ये जो हार्ट बनाया है तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखेंगे कि इस फिगर में ये यहाँ पे है तो ये नीचे हो जाएगा, तो ये इस साइड यहाँ भी, लेकिन जब हम इसको देखेंगे तो ये उलटेगी ऊपर की तरफ, तो इसमें भी सेम है। तो अब इसको देखेंगे तो जब हम इसमें देख रहे हैं तो ये होना चाहिए ऊपर, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 4, ये गलत है। नेक्स्ट साथ में दिए गए अंकों का निरीक्षण करके उत्तरों की उचित पर्याय चुनिए। तो जैसे इसमें हम देख के बताएंगे कि 2 4 8 5, 2 4 8 5, 8 5, तो इसका हो रहा है 3 6 9 5, 3 6 9 5, 3 6 9 5। तो उसी तरह 8 11 14 12, तो 8 11 14 12, तो इस तरह से उत्तर इसका हो जाएगा कि 9 13 15 12, तो इसका 9 13 15 12 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 7 11 14 12 को लिखा जा रहा है 7 11 14 12, तो 7 11 14 12, तो इसको लिखा जा रहा है 7 4 2 5। तो हमको बताना है हमको कि 5 3 6 10, 5 3 6 10, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि 10 13 15 12, 10 13 15 12, इसका उत्तर हो जाएगा 10 13 15 12। फिर नेक्स्ट है कि 2 4 5 को लिखा जा रहा है 14 11 12, तो 3 6 5 को क्या लिखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें कि 2 4 5 को लिखा जा रहा है, इसको लिखा जा रहा है 14 11 12। तो अब लिखना है कि 3 6 5 को क्या लिखेंगे, तो इसका हो जाएगा 13 15 12, इसका उत्तर 13 15 12 यानी 15 13 12। फिर नेक्स्ट है कि फरीदा ईसा दीपिका समीरा बबीता अंतरा एक षटभुज टेबल पर प्रत्येक कोने पर बैठे हैं। तो इसके लिए हम फिगर बनाएंगे, षटभुज बनाएंगे, एक षटभुज ऐसे बना लेंगे और कोने पे सबको बिठाएंगे। तो दिया कि फरीदा समीरा विरुद्ध दिशाओं में बैठे हैं, तो अगर यहाँ एफ से फरीदा बैठी है और दोनों विरुद्ध दिशाओं में, तो यस पे समीरा की बाईं ओर ईसा आई से ईसा, दीपिका की एक तरफ समीरा और दूसरी ओर बबीता, तो ये समीरा, तो यहाँ दीपिका और दूसरी ओर बबीता, तो बच गई एक अंतरा, तो यहाँ पे हो जाएगी अंतरा। तो पहला प्रश्न इसमें कि अंतरा के सामने की तरफ कौन बैठा है, तो अंतरा के सामने ये हो जाएगी दीपिका। फिर है कि हर एक ने अपने सामने बैठने वाले से जगह बदलने पर समीरा और अंतरा के बीच कौन बैठेगा। तो सामने वाले से बदलना, यानी कि यहाँ समीरा, यहाँ फरीदा, यहाँ दीपिका, तो यहाँ बैठ जाएगी अंतरा और ये ईसा और यहाँ पे बी।
यानी बबीता। तो बताना है कि समीरा और अंतरा के बीच में कौन बैठेगा। तो समीरा और अंतरा, ये अंतरा के बीच में कौन बैठेगा, तो ये हो जाएगी ईशा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ईशा। फिर है कि शुरुआती बैठक व्यवस्था में सिर्फ फरीदा और समीरा में आपस में जगह बदलने पर ईशा और दीपिका के बीच में कौन होगा। तो यानी अगर सिर्फ एफ और एस को बदला जाए इन दोनों को, तो ईशा और दीपिका के बीच में कौन बैठेगी। तो यहाँ पे ईशा थी और ये दीपिका, तो बस एफ की जगह एस यानी फरीदा, फरीदा हो जाएगी इसमें। नेक्स्ट है कि शीर्षासन की अवस्था में सचिन का दायां हाथ पश्चिम दिशा दिखाता है तो उसका चेहरा किस दिशा में होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि सचिन यहाँ पे शीर्षासन में है तो इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, तो इसके दोनों जो हाथ होंगे, ये दायां हाथ जो है ये राइट हैंड पश्चिम की तरफ, लेफ्ट हैंड ईस्ट की तरफ। तो चेहरा किस दिशा में होगा, तो चेहरा नीचे की तरफ, यानी ये हो जाएगा प्रथम पद का दूसरे पद से जो संबंध है वैसा ही संबंध तीसरे का चौथे से है। तो इसको बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा। तो जैसे बी में से एक घटाएं तो ए, ई में से एक घटाएंगे -1 -1, और तो इस तरह से मिल जाएगा। तो पी में -1 किए तो आ जाएगा ओ, और एस -1 तो आर, और बी -1 तो यू। तो आंसर हो जाएगा इसका ORU। नेक्स्ट है NOT को MLO लिखा जाता है तो CUP को क्या लिखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि पहले एक घटाया, जैसे n में से एक घटाया -1 किया तो n होता है 14, m 13, O हो गया 15 और L 12। तो इसमें -3 और T हो गया 20 और O हो गया 15, इसमें माइनस किया 5। तो यानी कि हमको पहले -1 फिर -3 फिर -5। तो इस तरह से जब हम घटाएंगे तो C में से -1 करेंगे तो ये आ जाएगा B। U जो होता है 21 पे, इसमें से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। और P ये होता है 16, इसमें से 5 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11 यानी K। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा B और 18 RK, BRK। तो इसका उत्तर हो जाएगा BRK। फिर नेक्स्ट है कि MLIF को लिखा जा रहा है HGDA, यानी कि M होता है 13 और H है 8। तो इसमें -5 घटाया, तो उसी तरह सब में -5 घटाएंगे। L 12 -5 हो जाएगा 7, यानी सब में 5 घट रहा है। तो इसी तरह इसमें 5 घटाएंगे तो 11 होता है कि 11 -5, तो ये हो जाएगा 6 यानी F। फिर L हो गया 12 -5, तो ये हो गया 7 यानी G। फिर I 9 -5, तो ये 4 यानी D। और M हो गया 13 -5 बराबर आ जाएगा 8 यानी H। तो इस तरह से हमको मिल जाएगा K का F, फिर G, फिर D, H। तो FGDH, तो इसका उत्तर हो जाएगा FGDH। नेक्स्ट है कि निम्न प्रश्न आकृति की दर्पण में प्रतिमा कैसी दिखाई देगी। तो जब भी अगर हम दर्पण में कोई भी चीज़ का फिगर देखते हैं तो वो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखता है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 3, क्योंकि ये यू उल्टा यू बाएं है तो इसमें हो जाएगा दाएं, और ये त्रिभुज तो सेम है तो सेम रहेगा, और ये फिगर जो है ये दाएं था तो ये बाएं। फिर इसमें नेक्स्ट हो जाएगा, तो इस तरह से इसको भी दर्पण में बताना है, पाँचवें का भी ये भी अगर दर्पण में देखेंगे तो इसमें भी दाएं का बाएं होगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा। फिर नेक्स्ट है कि निम्न आकृति में अक्षरे विविध प्रकार से नृत्य करने वाले नर्तकों को दिखाता है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो हम देखेंगे कि ये सर्किल जो है ये कथक को दिखा रहा है, तो कथक सिर्फ कथक करने वाला X। फिर ये वर्ग जो है ये ओडिसी, ये सिलेंडर भरतनाट्यम,
और त्रिभुज ये कुचिपुड़ी को दिखा रहा है। तो इसका उत्तर हम देंगे। तो पहला इसमें प्रश्न है पहला कि कथक कथक के सिवा बाकी सब नृत्य करने वाले हैं, यानी कथक को छोड़कर सब नृत्य करने वाले। तो कथक यानी इसको छोड़ करके सब नृत्य यानी सब में, तो ये जेड हो जाएगा, क्योंकि जेड जो है इस सब में है, तो इसलिए इसका उत्तर जेड हो जाएगा। 6 का उत्तर जेड। फिर नेक्स्ट है कि कथक और भारतनाट्यम दोनों नृत्य प्रकार न करने वाले नर्तक, तो दोनों नृत्य न करने वाले हैं, तो इसमें देखेंगे कि दोनों नृत्य न, भारतनाट्यम और कथक न करने वाले वाई और पी, तो इसका उत्तर हो जाएगा वाई और पी और वाई। फिर है कि केवल कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम नृत्य प्रकार करने वाले नर्तक, तो कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम, तो इसका उत्तर देखेंगे जो कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम केवल करते हैं, तो कुचिपुड़ी में और भारतनाट्यम, तो कुचिपुड़ी हो गया, ये भारतनाट्यम, तो ये सिर्फ ये करने वाले हो जाएंगे यम। अरे इसमें हो जाएगा आर, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। फिर आगे है इसमें कि किसी सांकेतिक भाषा में इंडिया को QLVQY लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में अमेरिका शब्द को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इंडिया होकर आई होता है 9, फिर N 14, फिर 4, फिर I 9 और A हो गया 1। अब हम इसको 26 में से अगर घटाते हैं, सबको 26 में से घटाएं, 26 में से अगर 9 घटाते हैं, 26 में से अगर 9 घटाएंगे तो बचेगा 17, तो 17 पे होता है Q, तो Q आ गया। फिर 26 में से 1 घटाए, 26 में से अभी N का 14 घटाए, तो ये आएगा 12, तो इस तरह से 26 में से घटा घटा कर सबको लिखेंगे तो ये उत्तर आएगा। तो उसी तरह अमेरिका के लिए भी इसको 26 में से घटाएंगे तो ए यानी 1, 26 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 25 यानी वाई। फिर एम यानी 13 को 26 में से घटाएं तो 13 आएगा यानी एम, तो वाई एम हम देखेंगे कि वाई एम इसमें भी है, वाई एम तीसरे वाले में भी है, यानी इसका 2 ऑप्शन होगा, ये तो ये या तो ये। तो इस तरह से अगर हम सबको बारी बारी से 26 में से घटा करके और अक्षर लिखेंगे तो हमको उत्तर मिल जाएगा तीसरा। फिर नेक्स्ट है कि गो अहेड को HBBIFB ऐसा लिखा जाता है, तो स्टॉप नाउ को क्या लिखेंगे। तो सब में हम +1 करते जाएं, यानी G का H, O का P, A का B, H का I, E का F, यानी सब में एक एक बढ़ाते जाएंगे तो उत्तर मिलेगा। तो S का हो जाएगा T का U, O का P, P का हो जाएगा Q, N का O, O का P और W का X। तो इस तरह से उत्तर हो जाएगा इसका तीसरा, इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वप्ना को 28 लिखते हैं तो सिंधे को क्या लिखेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा 36। फिर नेक्स्ट है असमों में असंगत आकृति पहचानिए, तो इसमें असंगत में हम देखेंगे कि ये जिधर है वही एरो है, फिर एरो इधर तो ये इधर, एरो और ये, लेकिन इसमें एरो नीचे है और ये है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। 13 में असंगत देखेंगे कि ये एरो जो है इस पिल्स की तरफ है, ये एरो के सामने भी ये है, लेकिन इस एरो के जगह पे ये पीछे इसके दिया है, तो इसका मतलब इसका उत्तर तीसरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 14 में देखेंगे कि ये जो बिंदु है ये क्रॉस के अपोजिट है, ये दोनों अपोजिट है, लेकिन ये दोनों एक ही साइड दे दिया। तो अगर एल बराबर प्लस, एम बराबर माइनस, एन बराबर गुणा और पी बराबर भाग है, तो इस इक्वेशन को हल करना है। तो इसको हल करेंगे तो 5 एन की जगह पे गुणा, फिर 5, फिर पी की जगह पे भाग, तो इस तरह से हम इक्वेशन में रख लेंगे और रख करके और जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 5। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 5। फिर दूसरा है कि हल कीजिए, तो जब इसको हल करेंगे तो 5 × 3 = 15
और 16 में से 5 घटाएंगे तो 11 प्लस दोनों को जोड़ देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 26। नेक्स्ट है कि वो अंक ज्ञात कीजिए, वो अंक ज्ञात कीजिए जो सिर्फ एक ही आकृति में मौजूद है। तो इसमें हो जाएगा 5। ये 5 जो है सिर्फ वर्ग में है तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। चौथा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 1 जो है 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 64। तो इसका उत्तर हो जाएगा 64। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इन लुप्त पे तो हम देख रहे हैं कि 9 त्रिक 27, 7 त्रिक 21 गुणा हो रहा है तो उसी तरह 7 चौक 28 तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर इसमें देखेंगे कि 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25 तो इसी तरह 9 का वर्ग 81 हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है कि 24, 30 दोनों का अंतर है। 30 में से 24 घटाए तो 6, 43 में से 30 घटाए तो 13, उसी तरह 62 में से जब हम 62 में से 43 घटाएंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 19। फिर नेक्स्ट है कि 5, 3, 8 दोनों को जोड़ेंगे उसका वर्ग करेंगे तो 64, 7, 2, 9 दोनों को जोड़ेंगे तो 81 इसका वर्ग, फिर 6, 1, 7 7 का वर्ग 49 तो उसी तरह 8, 4, 12 12 का वर्ग हो जाएगा 144। फिर 9वां सवाल है, इसको करेंगे 9वां सवाल है कि इसमें गुणा करेंगे जब 7 और 8 का, 7 8 56 और 4 3 12 दोनों को जोड़ेंगे 56 और 12 तो आ जाएगा 68। उसी तरह इसमें भी 6 में 4 का करेंगे 24 चौके और 8 में 7 का करेंगे तो 56 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 80। तो उसी तरह इसका भी करेंगे कि 3 दूना के 6 और प्लस 6 7 42 और जब दोनों को जोड़ेंगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 48। फिर नेक्स्ट है कि 11 11 चौक 11 में से 4 घटाएंगे आएगा 7, 7 का वर्ग 49, 14 में से 10 घटाएं 4 घटाएं तो आ जाएगा 10 और 10 का वर्ग 100। उसी तरह 16 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 12 और 12 का वर्ग 144। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 144। फिर मिरर 11 में है कि मिरर में कैसा, यानी आईने में देखेंगे तो कैसा फिगर बनेगा। तो इसका जस्ट उल्टा बनता है, दाएं का बाएं और बाएं का दाएं। तो जब हम मिरर में देखेंगे तो 11 का उत्तर हो जाएगा बी। फिर 12 में जब देखेंगे हम इसका उत्तर तो 12 का हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है 13 में देखेंगे तो जैसे इसका फिगर ये बना है इस तरह, तो जब इसका मिरर में करेंगे तो ये हो जाएगा, ये फिगर इसका दाएं बाएं था तो अब ये दाएं हो जाएगा तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर इसमें भी ये फिगर इस तरह से दिया है, जब मिरर में जब देखेंगे मिरर नीचे की तरफ है तो ये जो है इसका उल्टा हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट है 15 में है कि मद्रास को ये NBE SBT लिखें तो बॉम्बे को क्या लिखेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक एक बढ़ता जा रहा है, M का N, A का B, D का E। तो उसी तरह इसमें भी देखेंगे तो B का हो जाएगा C, O का P, फिर M का N, तो इस तरह से B का हो जाएगा C तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा जा रहा है तो प्रेसिडेंट को कैसे लिखेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है इस दो अक्षर को
चेंज कर दे रहा है जगह इन सब का। CO है तो इसका हो गया OC, NS है तो इसका हो गया SN, TI है तो हो गया IT। उसी तरह प्रेसिडेंट का करेंगे जब तो PR है तो इसका हो जाएगा RP, इसका RP। फिर ES है तो SE, ID है तो DI। तो इस तरह से जब करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा C। अगर कुछ भाषा में चैंपियन को ये लिखा जाता है तो यानी चैंपियन को उल्टा कर दिया, C जो है लास्ट में, फिर दूसरा है तो दूसरा लास्ट, इस तरह से यानी कि इसको जो है इस तरह से उल्टा लिख दिया। उसी तरह नेगेटिव को जब लिखेंगे तो ये भी वैसे ही, ये इस तरह से, तो फिर इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा C। फिर 18वां है कि अशोक को कोड, ये है अशोक का कोड इतना है तो तारा का कोड कितना होगा। तो इसमें हम देख रहे हैं कि A की जगह Z दिया है, यानी इसका उल्टा नंबरिंग किया है। जैसे A होता है 1 नंबर पे और Z 26 पे, तो उसी तरह और तारा का हो जाएगा ये GZIZ, A का Z और R का जब हम उल्टा तरफ से गिनेंगे यानी Z को 1 मानेंगे, Y को 2 मानेंगे, इस तरह से तो हमको ये उत्तर मिलेगा। 19 है कि कैफे को यानी C का 3, A का 1, F का 6, E का 5, यानी ये A का 1, B का 2, इस तरह से दिया है। तो इसमें बताना है कि हेड का कोड क्या होगा। तो H होता है 8, E होता है 5 और 1, D का हो गया 4। तो इस तरह से इसका उत्तर मिल गया A। फिर नेक्स्ट है कि जो संबंध मार्च से अगस्त का है उसी अनुसार C का संबंध होगा। तो मार्च जो होता है तीसरा महीना और ये होता है 8वां महीना, यानी इसमें 5 जोड़ दिए, 3 में 5 जोड़ दिए तो आ गया 8। तो उसी तरह C होता है 3 नंबर पे, इस पे 5 जोड़ेंगे तो इस तरह से 8वें नंबर पे आ जाएगा H। तो इसका उत्तर हो जाएगा H। फिर नेक्स्ट है, अब इसमें देखना है कि 21 से 25 के लिए दिए गए पिरामिड के आधार पर प्रश्न हल करने हैं। इस पिरामिड को देख करके तो चलिए देखते हैं कि BCG, तो इसका होता है कि DCG। तो इसी तरह इसका EGU, तो इसका उसी तरह इधर से देखेंगे तो IGU हो जाएगा, इसका उत्तर IGU। फिर EJQ, EJQ, इसका हो रहा है FKR, तो IPY का हो जाएगा HOX। इसका उत्तर हो गया दूसरा। फिर नेक्स्ट है कि LTSK, इसका संबंध जो है MUTL से है, MUTL। उसी तरह अब बताना है कि MUVN, इसका संबंध किससे होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा C, NVWO। फिर नेक्स्ट है कि KRSL का संबंध किससे है। अगर PYX, ये PYXO, यानी ये ऐसे जा रहा है। OXWN, इसका संबंध है OXWN से। तो उसी तरह KRSL, तो इसका मतलब हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा JQ।
इसका हो जाएगा कि जे क्यू आर के, इसका उत्तर हो गया दूसरा। फिर नेक्स्ट है जे क्यू एस, तो इसी तरह इसको मिला लेंगे तो इसका 25 का उत्तर हो जाएगा वो भी एक्स। फिर नेक्स्ट है कि इस निम्नलिखित शब्द समूह में से विजातीय पद ऑड, यानी इनमें से एक अलग है उसको छांटना है। तो दिसंबर, फरवरी, मार्च, जुलाई, इसमें फरवरी 28 का दिन का होता है, ये तीनों 31 के हैं। फिर राजा, रानी, राजकुमारी, मंत्री, तो इसमें उत्तर हो जाएगा मंत्री, क्योंकि ये शाही परिवार के हो जाएंगे। भतीजा, भतीजी, भाई, चचेरा, तो इसमें ये मेल्स हो जाएंगे, ये भतीजी फीमेल्स। इसके बाद है कि ये तीनों ग्रह हो गए और तुला, ये एक राशि हो गया, तो इसका उत्तर तुला हो जाएगा। कान, फेफड़ा, आँख, नाखून, तो इसमें हो जाएगा फेफड़ा है, क्योंकि ये इंटरनल बॉडी का है। नेक्स्ट है हल करना है कि प्लस का अर्थ अगर गुणा है, माइनस का प्लस है, और गुणा का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ माइनस है, तो प्रश्न को हल करना है। तो इसमें पहला है 21, तो 21 तो भाग की जगह पे माइनस, प्लस की जगह पे गुणा, और इसके बाद माइनस की जगह पे प्लस और गुणा की जगह पे भाग। तो जब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के बाद ये हो जाएगा, पहले भाग देंगे तो ये 3 चौके 12, इसका 4, 8 दूना के 16 प्लस फिर माइनस 21, तो 21 4 25 माइनस 16, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 9। तो इसी तरह सबको हम रख करके और हल कर लेंगे तो उत्तर आ गया इसका 9। फिर इसी तरह इसका हल करेंगे 32 का, तो 32 का उत्तर आ जाएगा 73। इसमें भी वैसे ही हल करेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा 24। फिर नेक्स्ट है 34 का हल करेंगे जब, तो 34 का हल करने पे आएगा 32, ये 32 आ जाएगा, और 35 में इसमें जब हल करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 10। तो इसी तरह इसको हल कर लेंगे सबका मान रख रख के। फिर नेक्स्ट है इसके आगे कि दी गई श्रेणी की अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगली संख्या इसमें जैसे 4, 10, 18, एक खाली जगह 40, तो हम इसमें देख रहे हैं कि 6 में 4 में 6 जोड़ा, 10 में फिर इसमें 8 जोड़ा, यानी पहले 6 जोड़ेगा, फिर 8 जोड़ेगा, फिर 10 जोड़ेगा, फिर 12 जोड़ेगा। तो इस तरह से जब हम 18 में 10 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28, तो इसका उत्तर हो जाएगा 28। फिर नेक्स्ट है कि 110 में से क्या घटाया गया, तो 11, इसमें से 11 घटाया गया। फिर 99 में से 13, तो और 54 में से घटाएंगे ये 19, इसका मतलब हमको घटाना है यहाँ से 15, तो जब 15 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 71, और 71 में से 17 घटाएंगे तो 54 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 71। फिर 38 को हल करेंगे कि निम्नलिखित व्यंजक का मूल्य क्या है, तो इसको हल करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे 9, और इन तीनों को गुणा कर देंगे तो ये दोनों 9 9, तो 9 से 9 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा 9, तो इसका उत्तर हो जाएगा 9। फिर नेक्स्ट है कि आगे CBA HGF, यानी ABC एक छोड़ दिया, D छोड़ करके फिर FGH, फिर H के बाद I छोड़ दिया, फिर J छोड़ दिया, तो KLM। तो उसी तरह अब फिर छोड़ेगा इसमें NOP, जब 3 छोड़ेगा तो इसका हो जाएगा NO छोड़ेगा, जब इसमें DE छोड़ा था, तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा PQR। फिर 40 है कि ABC छोड़ दिया, DEF, फिर इसके बाद इसमें छोड़ा G, और F के बाद G छोड़ दिया, फिर HIJK, यहाँ L छोड़ के फिर
MNO PQ और R छोड़ना है यहाँ पे, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा C। फिर नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए। तो दिए गए विकल्पों में से विषम को छांटिए, तो 41 का प्रश्न हो जाएगा। तो इसमें होगा जैसे कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 40, इन दोनों को जोड़ेंगे 40, ये जोड़े 40, लेकिन ये दोनों जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 44। तो इसका मतलब इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर है कि ये 30 10, इन दोनों का अंतर जो होगा 20, 34 में 25 में से 5 घटाएंगे तब 20, 26 में से 6 घटाएंगे तब 20, यानी इन तीनों का अंतर जो है 20 हो रहा है, लेकिन इसमें 34 में से 15 घटाएंगे तो 20 नहीं होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ये 34 और 15। फिर नेक्स्ट है इन दोनों का गुणा करें तो 6, तो दो तिहाई 6, 3 दूना के 6, 6 का में 6, लेकिन 0 में 6 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 44 है कि 12, 25, 5 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 7 का, ये 8 का वर्ग, ये 10 और 11 का वर्ग, लेकिन ये दोनों किसी का वर्ग नहीं है, तो इस तरह से 44 का हो जाएगा 12, 28। फिर 45वां प्रश्न है कि 45 प्रश्न, ये 24 का आधा 12, यानी 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, और ये 15, ये दोनों का आधा, 28 का आधा नहीं, या ये 15 का गुणा नहीं, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 28 और 15। फिर नेक्स्ट है 46। 46 में देखेंगे तो 46 में दिया है कि गुणा करेंगे इसमें 6 दूनी 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, यानी गुणा करने पे 12 आ रहा है, और इसका गुणा करने पे 15, तो इसका मतलब यही अलग है, इन चारों में से अलग है 3 और 5। फिर है 47। 47 का देखेंगे कि जब हम 2 से इसको गुणा करेंगे तो 32 आ जाएगा, यानी 2 से ये भाग दिया जाएगा, इसमें डिविजिबल है। फिर 4 से 64 भी विभाज्य है, 8 से 64 भी विभाज्य है, लेकिन ये 64 3 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर 19 का वर्ग 361, 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289, लेकिन 16 का वर्ग होता है 256, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर 49 है कि 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये विभाज्य है। 33 से 99 विभाज्य है। 8 से 88 जो है 4 से विभाज्य है, लेकिन ये 141 4 से विभाज्य नहीं है, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 2 का वर्ग सम संख्या, 2 का के पावर 4 ये भी सम संख्या आएगा, 2 के पावर 3 ये 8 आएगा, ये भी सम संख्या, लेकिन 3 के पावर 5 जो है ये सम संख्या नहीं होगा, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट है कि अंग्रेजी 51 का अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा होगा, तो हम इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले टी सब में है, तो टी के बाद ए, तो ए फिर ये ए, तो यानी ये TAS। अब देखेंगे हम लोग इस टी में और इस के में, तो के पहले आता है, तो इसलिए पहले स्थान पे टास्क हो जाएगा, दूसरे स्थान पे टेस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे देखेंगे कि ए के बाद आ रहा है ओ, तो ये तीसरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मिला लेंगे कि कौन सा हो रहा है, तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 51 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी पहले 5वां होगा, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, फिर पहला। 52 में भी वही कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार दिए गए शब्दों का सही क्रम कौन सा है, तो इसको भी देखेंगे कि इसमें EP ये सब सेम है, तो हमको उसके आगे मिलाना पड़ेगा कि कौन सा अक्षर पहले आता है। तो जैसे यहाँ भी टी और इसमें यस, ये L,
ये जी, तो जी पहले आता है तो ये तीसरा पहले पे हो जाएगा। फिर जी के बाद ये एल है तो एल है तो ये दूसरे पे है। फिर टी इसमें दोनों है, फिर ये एस तो यानी तीसरे पे एस। तो इस तरह से 52 का उत्तर हो जाएगा बी। बी हो जाएगा कि पहले तीसरा फिर पांचवा फिर दूसरा। नेक्स्ट है कि उचित क्रम में लिखें। तो पहले होता है सबसे छोटा हिमनद, फिर उससे बड़ा छोटी नदी, फिर बड़ी नदी, फिर समुंदर, फिर महासागर। तो इस तरह से 53 का उत्तर हो जाएगा डी। 5 4 2 1 3। फिर इसको क्रम के अनुसार लिखेंगे तो इसमें हो जाएगा पहले बीज, फिर पौधा, फिर पेड़, फिर लकड़ी, फिर टेबल। तो इस तरह से 54 का उत्तर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित को क्रम अनुसार लिखें। तो पहले गांव और गांव के बाद विकास खंड, फिर जिला, फिर राज्य। तो हो जाएगा 2 4 1 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 4 1 3 यानी तीसरा उत्तर हो जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है कि दर्पण में बनने वाली छवि कौन सी होगी। तो दर्पण में जब भी बनता है तो ये उल्टा बनता है। तो दर्पण में ये 56 का हो जाएगा सी। फिर ये एक नीचे, फिर 2 ऊपर, फिर 3 नीचे, तो अब 4 ऊपर हो जाएगा। तो इसका उत्तर ए हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न आकृति। पहले ऊपर एरो, फिर ऊपर एरो 2, लेकिन इसका अब एक आगे इस तरह से, फिर ये यानी यही सब चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये हो जाएगा, इसका 4 ठो ऊपर की तरह एरो हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर प्रश्न आकृति दिया 59 में कि ये एरो, फिर इसको काटा है, फिर इसमें 2 ठो इधर काटा, फिर एरो को बदल दिया ये 3। तो अब इसी तरह इधर हो जाएंगे 3 और एरो इधर। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 59 का सी। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न आकृति, ये वर्ग में सर्किल था तो अब जो ये वर्ग के बाहर हो गया। तो उसी तरह अब सर्किल में वर्ग है तो अब जो है कि ये वर्ग जो है अब बाहर हो जाएगा। तो इस तरह सी उत्तर हो जाएगा। फिर बी का संबंध डब्लू से है, तो फिर इसी तरह इस ए है, इसका हो जाएगा एम। तो ये बी इसका उत्तर हो गया। फिर नेक्स्ट है कि प्रश्न आकृति, ये वर्ग है, वर्ग में ये इसका है तो इसको अब कॉर्नर से मिला दिया। तो उसी तरह इसका भी जब बीच से कटा है इसको भी जब करेंगे तो ये इस तरह, इसका उत्तर हो जाएगा ए। फिर ये जैसे घड़ी की सुई, ये मान लीजिए 12 पे है, फिर इस तरह से गया बीच में, फिर से ये आ गया 3 पे, फिर नीचे की तरफ फिर घूमने लगा। यानी जैसे जैसे घूम रहा है तो फिर ये घूमने के बाद ये आ जाएगा इस तरह से 9 पे। तो बी हो गया इसका उत्तर। फिर प्रश्न आकृति दिया है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज को फिर कलर कर दिया। तो वर्ग है तो वर्ग को फिर वैसे ही बना के कलर कर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। फिर नेक्स्ट है कि इसमें भरना है तो इसमें भराएगा सी। फिर प्रश्न आकृति, ये एरो पहले 3 बजा, फिर 6 बजा, फिर 9 बजा, अब जो हो जाएगा 12 बजेगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा डी। फिर 67 है कि ऊपर एरो जब एक बार इधर घुमाया तो इधर डबल हो गया, फिर इधर फिर सीधा किया तो ये 2 ऊपर चला गया, इधर 3 बढ़ गया। तो उसी तरह अब 3 ऊपर चला जाएगा और इधर 4 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा बी। फिर ये त्रिभुज के ऊपर छोटा छोटा सर्किल है और फिर इसमें आके ये एक जगह हो जा रहा है। तो ऐसे ही ये सर्किल जो है चतुर्भुज में भी इसी तरह वर्ग में आ जाएंगे। फिर प्रश्न आकृति 59 का है 69, ये 1, इसमें 2, इसमें 4, तो इसका मतलब इसमें 3। तो इसका सी हो गया।
फिर ये फोल्ड करने वाला है, पहले इसको यहाँ से फोल्ड किया आधा, फिर फोल्ड होने के बाद इसको फिर से 1/4 पे फोल्ड किया और यहाँ पे इसको कट लगा दिया ऐसे। तो जब इसको खोलेंगे तो इधर भी खोलेंगे तो ऐसे कटा रहेगा, फिर इसको जब खोलेंगे तो इस तरह से कटा हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका उत्तर 1। फिर आगे है कि बाएं तरफ के पासे में नीचे की सतह में कौन सा अंक होगा। हम देख रहे हैं कि ये 2 है, ये 4, ये 3, तो नीचे कौन सा होगा। तो 2 के बगल में हम देख रहे हैं 5 है और 1 है, और इसके बगल में 4 है और 3 है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि सबसे नीचे इस बाएं वाले के नीचे हो जाएगा 6, इसका 6 हो जाएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 8 हैं जो तुरंत 6 के बाद आते हैं। तो 8 हैं जो 6 के बाद आते हैं और 5 के पहले। तो हम यहाँ देखेंगे एक ये आ गया और यहाँ पे 8 है लेकिन इसके पहले 6 नहीं है, और यहाँ भी 8 है तो यहाँ बाद में 1 नहीं है, ये है। तो इस तरह से 2 मिल गया, तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। फिर है कि 369 के आधे का 2/3। तो 369 के आधे का आधा हो गया, 2 से भाग दे दिए, आधे का 2/3। तो 2/3 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, और 3 से जब इसको कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9, ये कट गया। तो इसका आ जाएगा उत्तर 123। फिर नेक्स्ट है कि किसी कक्षा में जनेश का स्थान ऊपर से ये यहाँ पे 16वां है और नीचे से ये 16वां, मान लीजिए यहाँ पे 16वां है और नीचे से ये 37वां है। तो यानी ये जब 37वां है तो इसके नीचे 36 है और यहाँ तक 16 है, तो ये 16, तो 16 और 36 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 52। तो इसका उत्तर हो जाएगा 52। फिर नेक्स्ट है कि अमित पूर्व दिशा में पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर गया। तो इस तरह से जब भी करेंगे तो इधर ईस्ट, ये वेस्ट, यानी इधर पूरब, ये पश्चिम, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ। तो पहले ये गया 15 इधर, फिर बाएं मुड़ा तो इसका बाएं इधर, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा बाएं। 15 गया वेस्ट की तरफ, फिर ऊपर 5 किलोमीटर, फिर बाएं मुड़ा तो फिर आ गया 15। कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, यानी यहाँ से चला था तो ये कितनी दूर है, तो ये 5 है तो लगभग इसके बराबर, तो ये भी 5 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 5 किलोमीटर। फिर नेक्स्ट है कि एक महिला अपनी माँ के भाई के बेटे के रूप में एक आदमी का परिचय, यानी कि महिला है तो महिला को बोला से दिखा देते हैं। फिर महिला अपनी माँ, तो इसकी माँ, ये माँ हो गई। फिर माँ के भाई, तो भाई, ये भाई को दिखा दिया। भाई के बेटे के रूप में, तो ये इसकी हो जाएंगी। जब इस महिला की माँ है उसका बेटा, तो ये भाई है तो ये हो गया मामा इसका, और मामा के बेटे यानी ये इसका बेटा हो गया, तो यानी ये मामेरा भाई हो जाएगा इसका, मामेरा भाई। फिर दिया है कि ई 5 है, यानी जो इंग्लिश के नंबर्स होते हैं, यानी A1 B2, तो इस तरह से सबका दिया है। उसी तरह पेन का जब निकालेंगे तो पेन का होता है, P का होता है 16, P का हो जाएगा 16, E 5 और N जो होता है 14। तो इन सबको जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे इसको तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 35। इसका उत्तर 35। ये भी उसी तरह है कि T का 20 हो गया, I होता है 9 और P 16, और जब इनका जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 45। इसके बाद है कि चित्र
में आई का अर्थ भारतीय है, यानी ये जो है आई का अर्थ हो गया भारतीय, एस का अर्थ है वैज्ञानिक और पी का अर्थ है राजनेता। ये पी राजनेता को दिखाता है। तो इसमें बताना है कि भारतीय जो राजनेता है लेकिन वैज्ञानिक नहीं, यानी इसमें बताना है कि भारतीय जो राजनेता है लेकिन वैज्ञानिक नहीं, तो राजनेता इसमें हो जाएंगे और ये वैज्ञानिक तो इसमें हो जाएगा बी। बी है जो कि इस गोले में है लेकिन इसमें नहीं है। फिर है कि वैज्ञानिक जो राजनेता है लेकिन भारतीय नहीं, तो ये साइंटिस्ट जो राजनेता है, यानी ये राजनेता है लेकिन भारतीय नहीं, तो इंडिया से बाहर कौन सा है ये, तो ये एफ, तो इसका उत्तर हो जाएगा एफ। फिर नेक्स्ट है कि रेखा चित्र में कितने त्रिभुज हैं, तो जब इसमें हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा एक, फिर इसमें ये गिन लेंगे ऐसे, ये 3 हो गए, तो 4 हो गए और एक ये 5, फिर इसमें 2 हैं, 2 2, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा 15। फिर नेक्स्ट दिया है संबंधों का। संबंध में पूछ रहा है कि समाचार पत्र का संबंध अगर संपादक से है तो फिल्म का संबंध हो जाएगा निर्देशक से। ऑक्सीजन का संबंध अगर जिंदगी से है तो बिजली का संबंध हो जाएगा लैंप से। सोना का संबंध तो आभूषण से है, सोने से अगर आभूषण बनता है तो लकड़ी से फर्नीचर बनता है। फिर नेक्स्ट है कि 17 का 289 का संबंध 17, यानी 289 का वर्गमूल 17 तो 144 का वर्गमूल 12। विमान को उड़ाता है पायलट, तो समुद्री जहाज को नाविक। गर्दन का संबंध अगर टाई से है तो जूते का संबंध पैर से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि वर्णमाला में डी के तत्काल, तो डी के तत्काल होता है ई आता है, तो इसका ई उत्तर हो गया। फिर नीचे दिए अक्षरों को अंग्रेजी शब्द को के अनुसार जमाएं फिर बताएं तीसरे स्थान पर, तो इसको हम जब अरेंज करेंगे तो ए बी डी फिर के एम यू यू भी, तो सबसे तीसरे स्थान पे आ गया डी, तो इसका उत्तर डी हो गया। लुप्त अक्षर बताना है तो ये वावेल शब्द दिए हैं, वावेल 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी।